बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोमवार का दिन 11 सितंबर 2023, जबकि सफ़र और मुज़फ़्फ़र की 24 तारीख है और भादों की 27 तारीख है। आज के अखबारात की खबरों की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी खबर जिसको लीड होना चाहिए लेकिन उसको सिंगल कॉलम खबर के तौर पर अखबारात में लगाया गया है। वो ऐसी बड़ी खबर क्या हो सकती है? पाकिस्तान में जिस चीज़ को कारनामा समझा जाता है, तुर्किया में उसी को जुर्म समझा गया और एक शख्स को उसकी बहन और उसके भाई समेत 11,196 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। ये क्या जुर्म हुआ? आपके सामने मैं थोड़ी सी इसकी तफसील रखता हूँ। तुर्किया में 2000 से ज़्यादा अफराद को क्रिप्टो करेंसी का झांसा देकर 356 मिलियन लीरा का चूना लगाने वाले फारूक फतह और उसकी बहन और भाई को सख्त सज़ाएं। फारूक फतह ने महज 22 साल की उम्र में कंपनी खोली थी और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और मुनज़्ज़म जराइम का नेटवर्क बनाया, क्रिप्टो करेंसी से माल बनाया। इसे 2000 से ज़ायद धोखाधड़ी के मुकदमात का सामना है। जब उस पर मुकदमात कायम हुए तो 2021 में अल्बानिया फरार हो गया। उस जून में तुर्की वापस लाया गया और हर केस की अलग अलग सुनवाई हुई, अलग अलग सज़ाएँ दी गई। इस तरह मजमूई तौर पर 11,000 से ज़ायद साल की सज़ा इनकी बन जाती है। इस पर मज़ीद तफसील में हम अपने वीलॉग में बात करेंगे। अब चला जाते हैं आज के अखबारात की खबरों की तरफ। आज के अखबारात की अमूमी लीड है, मुईशत दुश्मनों पर रियासत के वार, बिजली चोरी, डॉलर, ईरानी तेल, चीनी स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन, बुराई के खिलाफ इंतहा तक जाएंगे। ये वज़ीर दाखिला भुट्टो की तरफ से कहा गया है। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 29 सियासतदान, 90 सरकारी हुकाम, 995 पेट्रोल पंप, PSO की गाड़ियां मुलव्वस आमदनी दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे एक खुशाइन बात यह है कि इसमें कहीं भी इमरान खान का नाम नहीं आया, नहीं तो इमरान खान का भी इसमें नाम आता उन पर मजीद एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता। अगली खबर है, सुपर लीड चतराल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग का तबादला, 7 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। झड़प जिला चतराल के इलाके अरसून में हुई। हुकूमत का बैंकों से 3 माह में 11.04 ट्रिलियन रुपए का कर्ज लेने का फैसला। तो नाजरीन, यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, ट्रिलियन कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं और 100 करोड़ हों तो 1 बिलियन बनता है, 100 बिलियन हों तो 1 खरब बनता है, 100 नहीं बल्कि 1000 खरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। आगे आ जाते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। हम इंतखाबात लाशें उठाकर लड़ने के आदी हैं, हमारे इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कहा गया है। PIA को अबू रिलीफ देने के लिए इकदाम मुकम्मल, अवाम के लिए फिर पेट्रोल पंप तैयार, 15 रुपए लीटर इजाफे का इम्कान। कायमा कमेटी इंसानी हकूक का इजलास कल मंगल को होगा। PIA में कप्तान और कैबिन क्रू की भर्तियों के अमल का आगाज। सेनेट कायमा कमेटी तजारत का 2 रोज़ा इजलास कल कराची में मुनक्कद होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने काबीना का इजलास मुल्तान में आज तलब कर लिया। पंजाब का चीनी 140 रुपए फी किलो फरोख्त करने का ऐलान। कामयाब शुगर मिल मालिकान से मुज़ाकरात कामयाब हुई और उन्होंने कहा कि हम चीनी 140 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करने के लिए अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हैं। और वो चीनी जो इमरान खान के दौर के आखिरी दिनों में 80 रुपए थी, आज हुकूमत की तरफ से उस पर कंट्रोल करके 140 पर लाने की हदायत की गई है और यही चीनी 200 किलो में भी फरोख्त होती रही है। अंदाज़ा कर लें कि जब यही लोग बताते हैं कि जब 1 किलो चीनी की कीमत बढ़ती है तो 8 अरब रुपए का मुनाफा होता है। 8 अरब रुपए इनकी जेबों में चले जाते हैं। 80 रुपए से 140 रुपए फी किलो, अंदाज़ा कर लें कितना इनको मुनाफा हो रहा है और कितने अरब खरब ट्रिलियन का हमने बता दिया कितने होते हैं उसका इनकी जेबों में चले गए। और जो अब ये लोग कह रहे हैं कि हम 140 रुपए चीनी फरोख्त करेंगे, जब ये 200 रुपए में फरोख्त करते रहे तो कितना ज़्यादा मुनाफा इन्होंने कमाया होगा। गवर्नर्स के मामलात बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं, समराज जल्द नजर आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये अवाम को उम्मीद लाई गई है। सऊदी वली अहद का दौरा जल्द मुतवक्को, मुतअद्दिद डील फाइनल होने की उम्मीद। निगरान वज़ीर खारजा की तरफ से ये कहा गया है। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत यूरो मिनिस्टर दौलत मुश्तरका इजलास आज होगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश के बायस मुकम्मल न हो सका। मराकश में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2000 से तजावज़ कर गई। मुआशी बदहाली के सबब पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबके में नुमाया कमी वाक़ हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये कहा गया है। पंजाब भर की
2468 देही यूनियन काउंसिलों में कूड़ा टैक्स आयद कर दिया गया। किला अब्दुल्ला सिक्योरिटी अदारों का मुश्तरका ऑपरेशन, करोड़ों मालियत की मंशियात बरामद, 11 स्मगलर गिरफ्तार। गिलगित बल्तिस्तान से बाहर गंदम की तरसील पर मुकम्मल पाबंदी, आय चेक पोस्टें कायम कर दी गई। अवाम को अपने कायदीन मुंतखब करने का हक है। बाइडन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, ये अमेरिकी सेनेटर की तरफ से कहा गया है। वाल हार्लन ये सेनेटर हैं। अमाराती वफद का दौरा पाकिस्तान के दौरान आज़ादाना तजारत का मुआहिदा मुतवक्को। गौहर एजाज साहब ये कह रहे हैं रिकवरी के लिए टैक्स चोरों की जायदादें नीलाम करने का फैसला। टैक्स चोर वज़ीर-ए-आज़म बना दिए गए, वजारतों में बिठा दिए गए। अब कौन उनका एहतसाब करेगा, कौन हिसाब लेगा? बहरहाल देखते हैं। पाकिस्तान काराबाग को जमहूरिया आज़रबाईजान का खुद मुख्तार इलाका समझता है। दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान जारी किया गया है तर्जमान की तरफ से। मुल्क का नाम बदलने वालों को उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। भारत का इंडिया का नाम बदलने की कोशिश मोदी साहब कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। साबिक़ खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज की 4थी बरसी आज मनाई जाएगी। उस्मान डार को कराची के इलाके मलीर से हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान का दिफा आप देखें कि कितना ज़्यादा नाकाबिल तस्खीर होगा, क्योंकि उस्मान डार गिरफ्तार हो गए हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए इंतहाई बड़ा खतरा थे। सराइकी हमें वोट दें, हम उन्हें सराइकी सूबा बना कर देंगे। खुर्शीद शाह की तरफ से झांसा साबिक़ PTI रुकन सूबाई असम्बली साहबजादा गुज़ैन अब्बासी गिरफ्तार। देखते हैं कि इनकी तरफ से और उस्मान डार की तरफ से कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। पीपल्स पार्टी 90 रोज़ में इंतखाबात की हामी है। शाजिया मरीज शायद ये 97 कहना चाहती थी, क्योंकि इनके घर से 97 अरब रुपया बरामद हुआ है। अफगान महाजरीन वफ़द की फजल रहमान से मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। योग ट्रैफिक हादसा में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी समेत 4 अफराद जाम भाग। थिएटर्स में ड्रामों को नुमाइश के लिए स्क्रिप्ट की मंजूरी लाजमी। आमिर मीर की तरफ से यह कहा गया आजकल डांस के पीछे पड़े हुए हैं, अच्छा है। मेडिकल स्टोर से इंसुलिन, अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर की अद्वियात गायब। कौमी खजाने को 11 अरब का नुकसान पहुंचाने वाले स्कैंडल में मुलव्वस 4 मुलजमान गिरफ्तार। फरेट आमदन बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाए, निगरान वजीर रेलवे। पाक सऊदी बहरिया की अरब खलीज में मुश्तरका मशक़ें, मुख्तलिफ बेकरी मसनूआत 5 से 20 रुपए तक महंगी। चीनी की कीमतों में कमी का रुझान। सियासी और मुआशी दहशत गर्दों ने 7 अशरों से अवाम को यकमाल बना रखा है। ये सराजुल हक साहब की तरफ से बयान जारी किया गया है। गरब उर्दन इसराइली फौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी लड़का शहीद हो गया। करोड़ कोयला की कान में दब कर 3 कारकुन जाम भाग गए और ये तीनों कज़न थे। पाकिस्तान में सेहत के शोबा में तहकीक पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर सेहत ने यह कहा है। MD के टेस्ट पर्चा आउट कराने का मनसूबा नाकाम, दर्जनों तलबा गिरफ्तार। रावलपिंडी में पुलिस मुकाबला, 1 कांस्टेबल शहीद, 2 जख्मी, 3 डाकू भी मारे गए। रवा माह सिंध में डेंगू केसेस की तादाद 1071 हो गई। हुकूमत बिजली और पेट्रोल की कीमत में फौरी कमी करे, ताजर रहनुमाओं की तरफ से ये वावेला किया गया है। ऑडियो लीक्स कमीशन के चीफ जस्टिस बताएं एक तरफा फैसले से किसको रिलीफ दिया। राना तनवीर की तरफ से रोना धोना किया गया है। शुजाबाद में मुसीदा दीवार गिरने से बच्ची जाम भाग, 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पिंडी भटियां बस हादसे में मुर्दा करार दिया गया। ड्राइवर 3 हफ्ते बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कल इस पर बात हमने की थी। G20 ममालिक तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डालें, मशाल मलक की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर, जबकि उसका इख्तिताम हो चुका है। भारतीय रियासत राजस्थान में शदीद गर्मी, 74 साल रिकॉर्ड टूट गया। सिख यात्रियों की मेहमानवाजी में कोई कसर हटा नहीं रखी जाएगी। अनीक अहमद साहब की तरफ से ये कहा गया है। सजावल कार और ट्रक में तसादम, 2 अफराद जाम भाग, 3 शदीद जख्मी। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के सियासी बयानिए को खानदानी बयानिए पर तरजीह दी। हाफिज हुसैन अहमद साहब ये कह रहे हैं, एक बार फिर सुने क्या कहते हैं। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के सियासी बयानिए को खानदानी बयानिए पर तरजीह दी। जब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से इसके बरक्स कहा गया था। जाली तरीके से काबिज लोगों ने हैदराबाद को खंडरात बना दिया, मुराद अली शाह कह रहे हैं। तो ये किसने एक्शन लेना था? कल तक आप वज़ीर आला थे, सियाहुल सफेद के मालिक थे। आज एतराज़ और एहतजाज। सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम की बुकिंग एक साथ करने की इजाज़त दी जाए, ये हज ऑपरेटर्स की तरफ से मुतालबा किया गया है। स्मगलिंग की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जान अचकज़ई साहब ने यह कहा है। ये निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। बलोचिस्तान के
पीपल्स पार्टी नाकामियों का मलबा डालने पर नून लीगी रहनुमाओं पर शदीद बरहम सख्त रद्द-ए-अमल देने पर गौर। नून लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानात इनफरादी हैसियत में नहीं दे रहे, पार्टी पॉलिसी के तहत तनकीद कर रहे हैं। कल तक बड़ी गाड़ी छिनती थी, आजकल आपस में दुश्मनी, एक दूसरे पर इल्जामात, एक दूसरे की किरदार कुशी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, ऐसे सियासत में होता है। अल्लाह हाफिज।